फ़र्ज़ का क़र्ज़। मैंने अपने बुज़ुर्गों की अमानत का सही इस्तेमाल करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। रियाज़ अहमद जस्टिस। इन्होंने 1965 हमज़ा में अपनी जान का नज़रान देकर मुल्क और कौम का वक़ार बुलंद किया। बेटा, अब मेरी माँ का इरादा था कि मैं भी पढ़ लिख कर अपने बड़ों की तरह फ़ौज में भर्ती होकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए शहादत का मर्तबा पाऊँ। लेकिन बेटा, मैं उस वक्त डर गया था और मेरे कदम डगमगा गए थे। फिर मैं घर से भागकर शहर चला आया था। उस वक्त मेरी उम्र बमुश्किल 13 साल होगी। फिर वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र बढ़ती गई। जिंदगी अपने रंग खोलती गई और मैं जिंदगी के झंझटों में ऐसा खोया कि पलटकर दोबारा गाँव नहीं गया। इतना अरसा बीत जाने के बाद भी मैं अपने दिल से मां की मोहब्बत को ना निकाल सका। मेरे कानों में एक ही सदा गौंजती है, बेटा तुम कहाँ चले गए हो? शाम होने से पहले घर वापस लौट आना, वरना अंधेरे में तुम रास्ता भूल जाओगे। बचपन की एक छोटी सी भूल ने मुझे अपनी जन्नत से कोसों दूर कर दिया। मां के कदमों को छूने की आरज़ू हमेशा मेरे दिल में रहेगी। बेटा, जिंदगी तो मौत की अमानत है और इस वक्त में नहीं जानता था शहीद जब मुल्क व मिल्लत के लिए अपनी जान का नजरान पेश करता है तो पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हम अपने खून को पहचानने से इनकारी हैं। काश कि मैं दुनिया को बता सकता कि मेरी मुँह पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत है और मैं इन शहीदों की औलाद में से हूँ जिन्होंने इस वतन को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। पहले अब्बा, फिर भैया और अब मां ने भी इस पाक मिट्टी के लिए अपनी जान का नजरान देकर उसे ज़रख़ेज़ किया है। बातों का सिलसिला अभी जारी था। अब्बा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तस्वीरों को आंखों से लगाकर बार बार चूम रहे थे और अपने रब से मुआफ़ी भी मांग रहे थे। परवरदिगार मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने अपनी मां का दिल दिखाया था। शाहज़ेब ने अब्बा के आंसू पूंछकर इन्हें तसल्ली दी और कहा, अल्लाह तो बड़ा गफ़ूर व रहीम है, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अब्बा जान, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो वो ज़रूर आपको मुआफ़ कर देगा, क्योंकि वो तो हमारी नीयतों को जानता है। इसके बाद शाहज़ेब ने अपने बड़ों की तस्वीरें सामने रखकर वादा किया कि मैं बड़ा होकर अपने दादा और ताया की तरह फ़ौज में भर्ती होकर मुल्क और कौम की खिदमत करूँगा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ शाहज़ेब बड़ा हो गया और उसे फ़ौज की नौकरी मिल गई। वादी सवात में पाक आर्मी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। शाहज़ेब अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका था। इसे एक फ़ौजी दस्ते के साथ वादी सवात रवाना कर दिया गया। एक रात चौकी पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। पाक आर्मी के जवानों ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया और दुश्मन के हमले को पसपा करके रख दिया, जिससे दुश्मन का काफ़ी नुकसान हुआ। पाक आर्मी के उन जवानों में सबसे आगे शाहज़ेब था। हबलूतनी और हुसूल शहादत की खातिर वो खूब जज्बे से लड़ रहा था। तमाम दहशत गर्द मर तो गए, मगर क्रॉस फायरिंग के नतीजे में 2-3 सिपाही जख्मी हुए और एक गोली शाहज़ेब की टांगों पर आ लगी। मगर वो जौनमर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला करता रहा, जिसके नतीजे में इसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गईं। इलाज के बाद फ़ौज ने इसे रिटायर कर दिया। अब उसके पास वक्त ही वक्त था और समाजी कामों में दिलचस्पी लेने लगा था। अब उसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि वो दूसरों के लिए कुछ करे। फिर शाहज़ेब ने अपने दादा की तरफ से सरकार से इनाम में मिलने वाली ज़मीनों पर देनी मदरसा, स्कूल, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, अस्पताल और एक ओल्ड हाउस भी बनाया। इस ओल्ड हाउस में मुल्क के गोशा गोशा से बेसहारा लावारस लोगों को यहाँ लाकर ज़िंदगी की हर सहूलत मुफ्त दी जाती थी। इस काम के लिए शाहज़ेब ने हर शहर में अपने दफ्तर खोल रखे थे, ताकि ऐसे लोगों को यहाँ लाया जा सके जिनका दुनिया में खुदा के सिवा कोई और सहारा ना था। शाहज़ेब ने उम्र के आखिरी अय्याम में बताया कि ये ज़मीनें मेरे बुज़ुर्गों को सरकार की तरफ से इनाम में मिली थीं और मुझे अपने बुज़ुर्गों की तरफ से। मैंने अपने बुज़ुर्गों की अमानत का सही इस्तेमाल करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, या फिर आप यूँ समझें कि सरकार की दी हुई ज़मीनें सरकार को ही लुटा दें। सच है कि जो लोग सच्चे दिल से ज़िंदगी में कुछ करने का इरादा करते हैं, फिर वही लोग दुनिया के लिए एक दिन रोशन मिसाल बन जाते हैं।